आपकी पार्लियामेंट के सामने आके धरना प्रदर्शन करूंगा, आत्मदाह करूंगा, तेल डाल के खुद को मैं जलाऊंगा। ये मेंटल है, हिला हुआ है। इसको मैं कहूंगा तू पत्रकारिता छोड़ के पहले किसी हॉस्पिटल में जाके अपना दिमाग का इलाज करवा। लोगों के दिल में जगह है तेरी। कुत्ते से भी नीचे समझते हैं तुझको, कुत्ते से भी गिरा हुआ इंसान है तू। ये तो देशद्रोह से भी बड़ा केस बनता है। इसको तो पकड़ के चौराहे पे लाके फांसी पे टांग देना चाहिए ऐसे इंसान को। ऐसे 20 कुत्ते आए 20 गए, ये उनमें से कोई एक है और ये भी जाएगा। पर ये काले कानून वापस नहीं होंगे तो मैं यहाँ से शहीद होके जाऊंगा, वापस नहीं जाऊंगा। जहाँ ये काले कानून वापस करा के जाऊंगा, जहाँ शहीद होके जाऊंगा। तो मैं भी उसमें शहीद पार्लियामेंट के आगे ही सही आत्मदाह करेंगे। सर, अभी हाल ही में अर्नब गोस्वामी का व्हाट्सएप चैट लीक हुआ है और उसमें एयर स्ट्राइक, पुलवामा, बालाकोट जैसे एयर स्ट्राइक तमाम चीज़ों की खुफिया जानकारी दी गई है जो अब सार्वजनिक भी हो गई है। कैसे देख रहे हैं सर, हिंदुस्तान में क्या हो रहा है? ये सरकारें देशभक्तों को, शहीदों के परिवारों को और देश के लिए अपनी जान देने वालों को तो नोटिसें निकाल रही है। देश के अन्नदाता को नोटिसें निकाल रही है एनआईए से। और असली जो देशद्रोही हैं, ये गोस्वामी जैसे, जो अपने आकाओं को खुश करने के लिए, अपना पैसा कमाने के लिए, जो असली देशद्रोह होने, जो हमारे होम डिपार्टमेंट के साथ और सिक्योरिटी रक्षा मंत्रालय के साथ जो फाइलें हैं उसको अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए ये पहले चैनल पे लीक करता है। इसका सबसे पहले नोटिस अगर निकाले जाए तो अर्नब गोस्वामी को निकाला जाए। उससे बड़ा देशद्रोही कोई नहीं है। एक चुना हुआ मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का, हमारे बाला साहब जी का बेटे उद्धव ठाकरे, उसको उद्धव उद्धव करके बोलता, उद्धव आजा तेरे में दम है, तो उद्धव ये कर दूंगा वो कर दूंगा। संविधान की तो पालन खुद नहीं करता, संविधान को तो ये खुद नहीं समझता कुछ। और इससे घटिया लोकतंत्र, इससे घटिया कोई आज तक का पत्रकार नहीं होगा गोस्वामी से घटिया, जो झूठ को सच और सच को झूठ बनाए। सबसे पहले तो मैं सरकार को कहूँगा, अगर ये सच्ची सरकार है, सही सरकार है, तो इस गोस्वामी को निकाले एनआईए से नोटिस। भी इसको पता कैसे चला, कौन इसके आका हैं जिन्होंने इसको बताया है, कौन ऐसे सरकार में आदमी बैठे हैं जो इसको बता रहे हैं। कहीं वही तो नहीं है जो यहाँ सरकार में बैठे अपना सबसे बड़े ओहदे पे बैठे बातें कर रहे हैं और उधर पाकिस्तान में उनके बच्चे जब चाहते हैं पिताजी अब इंडिया के साथ ऐसे कर दो, अब लड़ाई लगा दो। कहीं वही इंसान तो नहीं है इसके अंदर। इसका पता लगना चाहिए, हिंदुस्तान की जनता के सामने आना चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए ये गोस्वामी को। ये कौन होगा हिंदुस्तान की सीक्रेसी बाहर लीक करने वाला? इसको किसने हक दे दिया अब यहाँ जो हिंदुस्तान की इतनी बड़ी सीक्रेसी अपने चैनल के ऊपर लीक करे? कौन है इसका हक, वो बताया जाए। कौन इसको पालने वाला है? ये सबसे घटिया पत्रकार जो कोई इसके चैनल पे जाके बैठ जाए, जो तो बीजेपी के गुण गाए, उसको तो सबसे ज्यादा बोलेगा अभी आप बताओ आप बताओ। जे कोई इसको गलत बोलने लग जाए तो उसकी वॉल्यूम कम कर देते हैं, उसकी वॉल्यूम बंद कर देते हैं, जब सारे इकट्ठे होकर उसको पढ़ जाते हैं। इसको तो डिबेट करने का भी नहीं ढंग। ये डिबेट नहीं कर रहा होता, ये पागलपंती कर रहा होता है। ये मेंटल है, हिला हुआ है। इसको मैं कहूंगा तू पत्रकारिता छोड़ के पहले किसी हॉस्पिटल में जाके अपना दिमाग का इलाज करवा, क्योंकि तेरे को पत्रकारिता करनी नहीं आती। तू सुनता ही नहीं है किसी की। जब कोई सच बोल रहा होता है उसको तू काटने के लिए खुद भौंकने लग जाता है। सबसे ज्यादा तू भौंकता है अपने चैनल पे ही और बनता है मैं बहुत बड़ा पत्रकार हूं। लोगों के दिल में जगह है तेरी। कुत्ते से भी नीचे समझते हैं तुझको, कुत्ते से भी गिरा हुआ इंसान है तू। कुत्ता तो फिर भी पालतू वफादार होता है, तू वफादार किसी का नहीं है। तू पहले की सरकारों से खाता रहा, अब तू इस सरकार से खा रहा है। तू इस सरकार का वफादार भी नहीं है, तू पहले कोई का नहीं बना, इसका भी नहीं बनेगा। अगर तेरे में दम है ना तो मेरे को बोल, मेरे साथ ले पंगा, फिर तेरे को देखता हूं मैं। तू इस सरकार का भी नहीं सका, पहले वाली का भी नहीं था और आगो वाली का भी नहीं होगा, क्योंकि तू अपने हड्डी जो तेरे को फेंकता है तू उसी तरफ जाता है, वहीं जीभ मारता हुआ जाता है।
ठीक, अगर उस सरकार ने तेरे को पकड़ लिया, जो हम भी देख रहे थे तेरी बाइटें, ठीक, अड़ के तू खड़ा था पुलिस वालों के सामने, दोस्त तू मार रहा था उनके ऊपर, बेचारों के ऊपर, ठीक, अगर खींचा तूनी में तेरे थोड़ी सी खरोच आ गई तो बड़ा तूने को एक्टिंग करनी आ गई कि मेरे तो चोट लग गई जी, मेरे तो ये हो गया जी, मेरे तो वो हो गया जी। ये इतना ही तेरे में दम था तो चुपचाप चला जाता उनके साथ, क्यों नहीं गया तू? अगर चोर था तभी नहीं गया, अगर तेरे दिल में चोर है तभी नहीं गया। वो चीजें तेरे ऊपर केस होना चाहिए। सबसे पहले हिंदुस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा का जो ये चल रहा है, एनआईए हमको नोटिस निकाल रही है, इस कुत्ते को निकालो नोटिस जिसने अपने चैनल के ऊपर बैठ के ये बात फैलाई, और साथ के साथ इसको इंटेरोगेट करके इससे इन्वेस्टिगेशन की जाए भी हाँ इसके आका कौन है जिन्होंने इसको पहले बताई ये बातें। क्योंकि ये अगर ये अपने चैनल पे चला सकता है तो ये पाकिस्तान को भी बता सकता है, ये चाइना को भी बता सकता है, ये हमारे जो पड़ोसी देश हैं जो हमारे विरोधता करते हैं, ये उन सबको बता सकता है। इसलिए सबसे बड़ा देशद्रोह का पर्चा इसके ऊपर किया जाए और इसको सबसे जल्दी से जल्दी पकड़ के इसकी इन्वेस्टिगेशन करके इसको बनती हुई सजा दी जाए। अच्छा ये बताइए, कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जज भी इसमें शामिल हैं सर, कैसे देख रहे हैं, क्या ये सही बात है क्या? जब ये सरकार ने के खुद जो चीफ अपने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हमारे गोगोई जी, जब उन्होंने मान लिया था भी ये न्यायालय को अपनी कठपुतली बनाना चाहते हैं, तो आज हम इस पे कोई शंका नहीं करते। ये न्यायालय आज सरकार की कठपुतली बन के रह गया है। हम न्यायालय को बेनती करेंगे भी न्यायालय अभी भी सच का साथ दे, थोड़ा सा हिंदुस्तान के संविधान को माने। और रही बात रद्द करने की, न्यायालय में अब यह सरकार गई है और सरकार न्यायालय में गई है और न्यायालय का फर्ज है सिर्फ जज करना। जज कर सकता है, वो जज करके अपना फैसला सुना सकता है हाँ या ना में, पर रोक नहीं लगा सकता। रोक लगानी पड़ेगी तो इसी सरकार को लगानी पड़ेगी, कैंसिल करना पड़ेगा तो इस सरकार को करना पड़ेगा, क्योंकि ये सरकार हमारी चुनी हुई सरकार है। ये फैसले करेगी, जो भी लाभ लाएगी, जो भी कानून बनाएगी वो ये सरकार बनाएगी, उसमें न्यायालय नहीं दखल दे सकता। न्यायालय का तो सिर्फ है जज करना, जज करके अपना फैसला देना हाँ ना में, और ये वापस करने पड़ेंगे तो इसी सरकार को करने पड़ेंगे, इसी सरकार से करवाएंगे। और आपके चैनल से बताना चाहूँगा मैं, अब मेरे को बहुत बड़े बड़े साधु संत मेरे पास आए, जो आप ये न्यायालय की बात कर रहे हैं, हमारे न्यायाधीश अभी भी ऐसे न्यायाधीश बैठे हैं जो अभी न्यायालय की मर्यादा को समझते हुए सही न्याय करते हैं। हमारे मिश्रा जी चीफ जस्टिस थे पहले, अभी भी यूपी में है। उनका जो उन्होंने मंदिर का केस मिला था उनको Z+ रक्षा मिली हुई है। ऐसे इंसान चाहिए हमें जो न्याय करते हैं और न्यायालय के सच के साथ खड़े रहते हैं। झूठे न्यायालय नहीं चाहिए हमें, झूठे न्यायाधीश नहीं चाहिए जो लेके 1500 करोड़ 2-2 करोड़ और केरल में अपनी जगह बनाते हैं, जहाँ राज्यसभा में चले जाते हैं, जहाँ गवर्नर लग जाते हैं। ऐसा नहीं, हमें मिश्रा जी जैसे न्यायालयधीश चाहिए, वो सच्चे इंसान है, वैसे इंसान आगे खड़े होंगे। यूपी वाले नॉट है हमारे जो अभी गए हैं वो न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के, वो वाले नहीं जो यूपी में अभी भी हैं, यूपी हाई कोर्ट के अंदर है मिश्रा जी, वैसे न्यायाधीश। कह रहे हैं कि अर्नब पे देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए, क्या सर सक्षम है आप? ये देशद्रोह से भी बड़ा अगर कोई मुकदमा हो वो उसके ऊपर चलना चाहिए। देशद्रोह तो उसने किया ही किया है। उसने अपने चैनल के ऊपर बैठ के जो 4 दिन के बाद हिंदुस्तान की सरकार ने जो करना था वो पहले बता रहा था, ये तो देशद्रोह से भी बड़ा केस बनता है। इसको तो पकड़ के चौराहे पे लाके फांसी पे टांग देना चाहिए। ऐसे इंसान को तो फांसी के पे टांगो सबकी जनता के सामने, जो अपने आप को ये समझता है भी मैं ही एक बहुत बड़ा हूँ, जो मैं चाहूँ वही होगा। भूल जाए ये, ऐसे 20 कुत्ते आए 20 गए, ये उनमें से कोई एक है और ये भी जाएगा। अब इसके भी दिन उल्टे शुरू हो गए हैं। हम नहीं इसको मानते, मैं तो इसको पत्रकार ही नहीं मानता। ये पत्रकार थोड़ा है, ये तो भौंकने वाला कुत्ता है। इसको पत्रकारिता थोड़ा करनी आती है। ठीक, पत्रकारिता ऐसे नहीं होती भी अगर कोई दूसरा आदमी सच बोलने लग जाए तो तुम
जिस के पालतू बने हुए हो उसके अंगेज बोलने लग जाए तो उसको काटने के लिए जो तुम्हारे पैनल में 4 बैठे हैं उनको लगा दो, खुद में साथ लग जाओ। अगर वो भी ना चले तो उसकी आवाज बंद कर दो, ठीक, वो भी ना चले तो खुद भौंकने लग जाए। ऐसे नहीं होते पत्रकार। पत्रकार सबकी सुनते हैं, एक तरफ नहीं खड़े होते। जिनकी गोद में ये बैठा हुआ है ना, इसको कोई नहीं, जनता के सामने है, जनता ही दिखाएगी इसको। हम अपील इतनी करेंगे न्यायाधीश से, न्यायालय से भी इस इंसान के ऊपर जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए। देशद्रोह के मुकदमे के साथ साथ उससे बड़ा मुकदमा भी इसके ऊपर दर्ज करके इसको भरे चौराहे के अंदर फांसी पे टांग दे। कहा जा रहा है कि मोदी जी का उस पर हाथ है सर। वो तो दिख ही रहा है, क्योंकि मोदी का पालतू कुत्ता है वो। मोदी को समझ ही नहीं आ रही है, हर के साथ डाल रहा है बैर डालने से कुछ नहीं चलेगा मोदी जी। मैं आज आपके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता, क्योंकि मैं बहुत कुछ बोला हूं आपके बारे में और भी बोल सकता हूं, पर जनता सब जानती है, जनता सब पता है। आपके जैसा इंसान ना पहले आया ना आएगा। देशभक्त बहुत आए, बहुतों ने बलिदान दिया, 2 प्रधानमंत्री मारे गए, वो भी देशभक्त थे और रहेंगे। ता जिंदगी उनका, ता उम्र तक उनका नाम याद किया जाएगा, पर आपका उनके अंदर नाम नहीं लिया जाएगा। काले अक्षरों में नाम लिखा जाएगा आपका भी। आप अपनी राजनीति के लिए, गंदी राजनीति के लिए सब देश को एक तरफ रख के 4 पूंजीपति घरानों के लिए बैठे हो। आप इनके आका हो और आपके वो आका हैं जिनके लिए सारा देश आपने आज सड़कों पे ला दिया, जिसके लिए आप 100, हमारे 100 से ऊपर भाई यहां से चले गए हैं, उनके कातिल आप हो। न्यायाधीश को मेरी अपील है, इसके ऊपर केस किया जाए। असली कातिल ये है। मैं भी मरण वर्त पे बैठा हूं, अगर मेरे को भी कुछ होता है तो मेरा भी मोदी और इसके जो चमचे हैं उनके ऊपर होना चाहिए। और आपके चैनल से मैं आज बताना चाहूँगा, मेरे पास महंतों, मेरे पास बड़े साधु संत आए, महामंडलेश्वर आए, जत्थेदार आए, हमारे नानक सर कलेरा जो संप्रदाय है, उदासीन संप्रदाय, वहाँ के बाबा जी, बाबा अपना गुरदयाल जी, बाबा लखा जी, और भी कई बाबा जी आए। बाबा जी लखा जी ने आके मेरा मरणव्रत खुलवाना भी चाहा, और मेरे जो अपने आए थे महामंडलेश्वर, उन्होंने भी खुलवाना चाहा, पर मैं सबका इधर मार करते हुए उनको मैंने बताया भी मैं देश के लिए बैठा हूँ। हमारे पहले भी पूर्वजों ने भी देश के लिए बलिदान दिए हैं, मैं भी दूंगा, पर ये काले कानून वापस नहीं होंगे तो मैं यहाँ से शहीद होके जाऊँगा, वापस नहीं जाऊँगा। जहाँ ये काले कानून वापस करा के जाऊँगा, जहाँ शहीद होके जाऊँगा। पर कल आपके चैनल पे माध्यम से बताना चाहूँगा, कल हमारे जो हिंदुस्तान के सबसे बड़े गुरु, 2 पीठों के शंकराचार्य, अनंत श्री विभूषित द्वारका एवं शारदा ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज जी का मेरे को फोन आया। वो मेरे गुरु हैं। मैं बड़े गर्व से कहता हूँ कि मेरे को ऐसे गुरु मिले हैं जो आज भी सबसे विद्वान और सबसे देश में उम्रवान और स्वतंत्रता सुनानी रहे हैं। वो उन्होंने गांधी जी के साथ देश को आज़ाद करवाने के लिए लड़ाइयाँ लड़ी हैं। आज कल उन्होंने मेरे को बताया भी हम भी इस सरकार को अपील करते हैं भी ये काले कानून वापस लिए जाएं। वो भी किसानों के साथ खड़े हैं, वो भी किसानों को अपनी तरफ से पूरा साथ दे रहे हैं, और सरकार को उन्होंने भी अपील की है भी ये काले कानून वापस लिए जाएं। सरकारें उनकी हर बातें मानती है और वो कहते हैं हम ये कहेंगे अगर सरकार वापस लेगी तो ठीक, नहीं लेगी तो भी हम किसानों के साथ हैं और साथ रहेंगे। उन्होंने आगे मेरे को बोला भी आप अपना महंत बच्चा अपना व्रत खत्म करो। मैंने बोला ठीक है गुरुजी, आपकी आज्ञा है, सोचता हूँ। पर अब मैंने सोचा गुरु की आज्ञा कभी टाला नहीं जाता, मना नहीं किया जाता। गुरु की आज्ञा को मानते हुए मैंने अब फैसला किया है। 26 तक किसान जत्थेबंदियों ने बोला है ये कानून वापस ले लो, नहीं तो ट्रैक्टर रैली होगी। अब मैं कहता हूं 29 तक ये कानून वापस ले लो, नहीं तो 29 को आपकी पार्लियामेंट के सामने आके जब इजलास करने जा रहे हो, बजट सेशन बुलाने जा रहे हो, आपकी पार्लियामेंट के सामने आके धरना प्रदर्शन करूंगा, आत्मदाह करूंगा
तेल डाल के खुद को मैं जलाऊंगा और उसका जिम्मेदार केवल और केवल ये सरकार होगी और वो पूंजीपति घराने होंगे और उसके बाद लड़ियां लग जाएंगी वहां आत्मदाह की। हमारे एक एक किसान भाई जाके वहां आत्मदाह करेगा। अब ये सरकार के ऊपर है। सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। क्योंकि अब ये सरकार के ऊपर है, क्योंकि ये कातिल लोगों की सरकार जो अब तक करती आई अब नहीं चलेगा। 100 भाई हमारे चले गए, उनका पर्चा भी इस सरकार के ऊपर होगा। मैं जाऊंगा तो मेरा भी होगा। ये लड़ाई जब तक चलेगी जब तक ये कानून रद्द नहीं होंगे, रद्द होंगे तभी हमारी लड़ाई मिटेगी। ने लड़ाई चाहे कितने साल चलो, 26 जनवरी यह आओ, 15 अगस्त आगे आओ, 26 जनवरी अगली आओ, तो किसान है तो वापिस नहीं जाएगा जब तक रद्द नहीं होंगे। हमारे महंत जी के साथ मैं भी लगातार बैठा हुआ हूँ और उस जी ने घोषणा कर दी ना महंत 29 तारीख तक ये कानून अगर नहीं जाता है महंत जी ने घोषणा कर दी, तो मैं रणधीर सिंह देसवाल मैं भी ये घोषणा करता हूँ कि भाई यदि इनको कुछ हो गया तो ये सरकार जिम्मेवार होगी। और उस 29 तारीख को तक का जो अल्टीमेटम दिया है, मैं भी लगातार 13 तारीख से भूख हड़ताल पर हूँ और महंत जी के साथ ही इनको कुछ हो गया तो मैं भी उसमें शहीद पार्लियामेंट के आगे ही सही आत्मदाह करेंगे। इन बातों के साथ ये जो है मैं आखिरी चेतावनी, क्योंकि हमारी लगातार ये है 37 दिन से मैंने भूख हड़ताल और महंत जसवीर दास सिंह जी आमरण अनशन पर बैठे हैं, तो इसका जो है जिम्मेवार और कौन होगा, इसमें है मोदी होगा। तो मोदी पर जो भी है ना, मैं अपने हलफ से अपने बयान से ये लिख कर चला जाऊंगा। जब मैं आत्मदाह करूंगा तो मैं ये पहले लिख के जाऊंगा, इसकी जिम्मेवारी इस मोदी सरकार की।